फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप के इम्पोर्टेंस, नया फ्रेंड्स कैसे क्रिएट करना है, हमारे फ्रेंड्स के साथ का रिलेशन को कैसे मजबूत बनाना है, लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेंडशिप का रिलेशन को कैसे मेंटेन करना है, इन सारे बातों के ऊपर आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार, स्वागत है आप सबको सेव लाइफ चैनल में। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है तो हम खुद चुन सकते हैं, हम चॉइस कर सकते हैं किसके साथ में दोस्ती करना है, किसको हमारा दोस्त बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये हमारा एक चॉइसेबल रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हमारा दोस्त बन जाते हैं। स्कूल का फ्रेंड्स है, कॉलेज का फ्रेंड्स है, कुछ काम करने के टाइम में जो फ्रेंड्स बनते हैं, इन सभी जो फ्रेंडशिप में कुछ रेयर लोगों के साथ में हमारा जो रिलेशनशिप है लंबे टाइम तक रहते हैं, जो बहुत बेहतरीन फ्रेंड्स बनते हमारे साथ में खड़े रहते हैं। तो इन फ्रेंडशिप में बहुत सारे लोग फ्रेंड बन के और बहुत सारे लोग लंबे टाइम तक हमारा दोस्ती में मेंटेन क्यों नहीं हो पाते हैं, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप में भी हमें बहुत सारे बातें समझ के और उस फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए, निभाने के लिए उन सारे बातों के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, उसको अगर आप वैल्यू देंगे, उस रिलेशनशिप को अगर आप वैल्यू देंगे, तो लाइफ टाइम के लिए वो आपके साथ में रह सकता है, आपके दोस्त बन के आपका हर एक काम के लिए मददगार साबित भी हो सकता है। उस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए एक 7 पॉइंट का फॉर्मूला को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये 7 पॉइंट आपका फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप को एक मजबूत ताकत दे सकता है। इस 7 पॉइंट को अगर आप समझ के, अगर ये 7 पॉइंट को अगर आप फ्रेंडशिप में अगर यूज करने की तैयारी रखेंगे, तो आपका फ्रेंड्स के साथ की रिलेशन आपका एक मजबूत रिलेशन बन सकता है। पॉइंट नंबर 1, स्पीक डायरेक्टली। आप आपके दोस्त से कुछ भी बातें शेयर करना चाहते हैं, उनसे आप डायरेक्ट बात करने की तैयारी रखिए। फोन पे आप बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तीसरा व्यक्ति से कोई भी मैसेज पहुंचाने की आपको तात्पर्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति के थ्रू जो भी बातें आप शेयर करने की कोशिश करेंगे, वो व्यक्ति किस प्रकार से वो बातें बताता है, उससे में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का चांसेस है। क्योंकि आपका फीलिंग आप समझते हो, तो आपका फीलिंग का जो बातें हैं तो आप डायरेक्टली शेयर करेंगे, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो डायरेक्ट बात करने की तैयारी हमें हमेशा रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी अच्छे काम करने की जब तैयारी रखेंगे, क्योंकि वो काम करने से आपको पता है आपका नाम बनेगा, आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, उस प्रकार की काम जब करने से पहले वो काम में आपका दोस्त को भी साथ लेने की तैयारी रखो। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से जो काम आप अच्छे करने जा रहे हैं, तो वहां पे दोस्त को साथ लेने से दोस्त को आपके प्रति जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। तो आपको भी जब वो भी कोई अच्छे काम करने की जब तैयारी रखेगा, तो वहां पे आपको भी साथ बुलाएगा और साथ लेने की भी तैयारी रखेगा। पॉइंट नंबर 3, आपका दोस्त को जो जो काम अच्छा लगता है, तो भले छोटा हो या बड़ा हो, वो काम करने की तैयारी आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि छोटे छोटे काम करके आपका दोस्त को आप खुश बना सकते हैं और उन्हें जो जो काम अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आपको जब टाइम मिलते हैं तो उनके साथ में क्रिकेट खेलने की तैयारी रखिए। पिक्चर देखना पसंद है, पिक्चर देखने की तैयारी रखिए। कोई सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना उनको अच्छा लगता है, तो उस प्रकार की एक्टिविटी में भी आप इन्वॉल्व होने की तैयारी रखिएगा। पॉइंट नंबर 4, डिस्कस ईच अदर्स प्रॉब्लम्स। लाइफ में हर किसी के साथ में जो प्रॉब्लम्स होता ही है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कशन से होता है। आपका दोस्त को भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो दोस्त का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कभी देने के लिए उनके साथ में डिस्कस करने की तैयारी रखना पड़ेगा। कभी आपका दोस्त का प्रॉब्लम को आप समझे, उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, तो कभी आपका भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो आप दोस्त से डिस्कस करके दोस्त से सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ में शेयर करना और डिस्कस करने की तैयारी भी रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, आपका दोस्त ने कुछ ऐसे काम किया है, वो काम आपको अच्छा नहीं लगता था, वो काम दोस्त ने कर दिया है,
लेकिन डायरेक्टली आप उनके ऊपर गुस्सा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले आप दोस्त से मिलिएगा और मिलने के बाद में कौन सा ऐसा सिचुएशन में उन्होंने वो काम किया है, उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और उनसे बात करिएगा, और बात करके उनसे समझने के बाद में अगर जिन्होंने किया हुआ काम है अगर वो गलत है तो आप बाद में उनको समझाइएगा, ये काम हमें करना नहीं चाहिए था तो अभी आपने कर दिया है, तो इसके ऊपर हमें अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से आप उनको मना सकते हैं। कोई भी काम करने के बाद में डायरेक्टली उनको मना नहीं करना है, तो आप सबसे पहले उनको समझने की तैयारी रखें और उनका सिचुएशन, उनको कौन सा सिचुएशन में उन्होंने वो काम करने की तैयारी रखा वो समझ के अगर उसके बाद में उस काम के प्रति आप राय देंगे तो आपका दोस्त को भी अच्छा लगेगा। पॉइंट नंबर 6, लिसन केयरफुली योर फ्रेंड्स फीलिंग, इमोशंस एंड सजेशंस। हर किसी का फीलिंग होता है, इमोशंस होता है और उनके अपने सजेशन होती है, तो उन्हें सुनने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा फ्रेंडशिप में एक दूसरे को सुनने की तैयारी अगर आप रखेंगे तो आपका फ्रेंडशिप भी मजबूत बन सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरा ही सुनो ये एटीट्यूड रखते हैं, तो उसकी वजह से फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम एक दूसरे को सुन के, समझ के और उनका इमोशन और फीलिंग के साथ में अगर उनके साथ में खड़े रहेंगे तो फ्रेंडशिप मजबूत बन सकते हैं। इसलिए आपका फ्रेंड्स का इमोशंस, फीलिंग और उनका सजेशन को सुनने की तैयारी आपको रखना पड़ेगा। नंबर 7, बी देयर व्हेन योर फ्रेंड नीड यू। फ्रेंडशिप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपका दोस्त को जब आपका जरूरत होता है तभी आपको उनके साथ में खड़ा रहने की तैयारी रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम और खुशी में भी उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहने की तैयारी आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है एक बार खुशी के माहौल में आप नहीं गए तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम के टाइम में हमेशा उनके साथ में खड़ा रहने की अगर आप तैयारी रखेंगे तो फ्रेंडशिप एक मजबूत ताकत बनके आपका और आपका दोस्ती, आपका फ्रेंड्स का दोस्ती एक मजबूत रिलेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्रेंड्स को अगर कुछ तकलीफ के टाइम में वो उनके साथ में खड़े नहीं होते हैं तो वो एक फ्रेंडशिप नहीं होता है और वहां पे वो फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। क्योंकि खुशी में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, प्रॉब्लम के वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा रहते नहीं है, लेकिन असली फ्रेंडशिप वो होता है, उनको हमारा जरूरत है तब हम उनके साथ में खड़ा रहे, तो उनका प्रॉब्लम में हम एक सहारा बनके उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहेंगे, तो वो फ्रेंडशिप एक मजबूत रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है। आज उनके लिए प्रॉब्लम होता है और कल हमारे प्रॉब्लम में भी वही व्यक्ति हमारे साथ में खड़े होने की तैयारी रख सकता है। इस प्रकार के ये 7 पॉइंट के ऊपर आप पॉजिटिवली काम करेंगे तो आपका फ्रेंडशिप नाम का रिलेशनशिप एक मजबूत रिलेशनशिप बन सकता है। लंबे टाइम के लिए और लाइफ टाइम के लिए आपका दोस्त आपके साथ में एक बेहतरीन दोस्त और वो एक रिलेशन में कन्वर्ट होके आपके कंधे पे कंधे मिला के आपका हर एक काम के लिए आपके साथ में खड़ा हो सकता है। फ्रेंडशिप बनाना कैसा है, उसको निभाना कैसा है, इसके बारे में बनाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आया, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सेव लाइफ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।